दोस्तों आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और दोस्तों जो बच्चे यहाँ पे जीपैट नहीं निकाल पाए हैं दोस्तों, तो उनके लिए मैं एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लाया हूँ जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप 12,640 रुपीज़ मिलेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों उसके आपके कंटिंजेंट जो आपको अलग से अलाउंस दिया जाता है वो भी आपको वहाँ पे मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इस पूरी वीडियो को समझने के लिए दोस्तों आपको मेरे साथ लास्ट तक बनना होगा। आप कहीं पे भी इंटरेस्ट लूज़ मत करिएगा। कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से ही आपको सब कुछ समझा दूँ। पहली चीज़ तो ये कि दोस्तों इसका जो वेबसाइट है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये है icar.nta.ac.in और इसके फॉर्म दोस्तों आ चुके हैं। तो मैं ये भी आपको बता दूँ कि इसको अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो दोस्तों इसको आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि इसके फॉर्म आ गए हैं। तो पहले मैं आपको ये दिखा दूँ दोस्तों कि यहाँ पे फार्मा का जो है वो इंटरेस्ट जगाने के लिए दोस्तों कि यहाँ पे फार्म बी फार्मा यहाँ पे है। तो आप स्क्रीन में देख सकते हो दोस्तों कि बी फार्मा किए हुए जो बच्चे हैं वो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो इंस्टीट्यूट आपके आईसीआर द्वारा एक्रेडिटेड हैं। तो दोस्तों उन इंस्टीट्यूट से अगर आपने बी फार्मा किया हुआ है तो दोस्तों इसको आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है अगर आपका इंटरेस्ट है एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में जाने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों जो 2 साल की स्कॉलरशिप मिलती है वो वहाँ पे लेने के लिए, तो दोस्तों आप इसको कर सकते हो। अब दोस्तों इसकी मैं चलो आपको डेट वेट दिखा देता हूँ कि कब से स्टार्ट हो रहा है, फिर इसके बारे में हम लोग फुल डिटेल पे बात करेंगे। तो दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने आ गया है यहाँ पे जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो 25 जुलाई 2021 से स्टार्ट है और आपका 20 अगस्त 2021 तक रहेगा, आपका अप टू 5 PM तक। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजिशन ऑफ फ़ी जो है दोस्तों वो 20 अगस्त को ही है, अप टू 11:50 PM तक। जो फ़ीस है इसकी वो है जनरल और अनरिजर्व के लिए 1120 रुपीज़ और OBC NCL UPS CWS के लिए 1100 रुपीज़, SC ST PWBD ट्रांसजेंडर के लिए 550 रुपीज़। अब दोस्तों आप एप्लीकेशन भरने के बाद अगर उसमें कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको 23 से लेकर 26 अगस्त तक का टाइम मिलेगा। फिर दोस्तों जो एडमिट कार्ड है उसके लिए वो लोग बाद में डेट बताएंगे कब आपको वहाँ पे डाउनलोड के लिए ऑप्शन आएगा। फिर दोस्तों डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो इसका 17 सितंबर को है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2 घंटे का होगा, 120 मिनट का। सेंटर, डेट एंड शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये सब कुछ आपके एडमिट कार्ड में होगा और इसका सेंटर दोस्तों हर जगह, अप्रॉक्सीमेटली हर जगह आपका ये लोकेटेड है। डिस्प्ले ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन पेपर, तो ये सब चीज़ें दोस्तों बाद में बताई जाएंगी। इसका वेबसाइट आप नोट डाउन कर लीजिए icar.nta.ac.in। तो दोस्तों इसका जो डेट है आपने देख लिया कि 17 सितंबर है एग्जामिनेशन का। अब चलिए इसको दोस्तों मैं शुरुआत से इसके जो मेन पॉइंट है वो आपको बता दूं। आप ये तो अब जान गए हो कि इसमें बी फार्मा के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बच्चे इसमें जाने के इच्छुक हैं और आपका जीपैट वगैरह नहीं निकला है तो दोस्तों ये मत सोचिएगा कि स्कॉलरशिप आपको हाथ से चली गई है, बल्कि आप यहाँ पे अप्लाई करके स्कॉलरशिप यहाँ पे ले सकते हैं। इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स भी दोस्तों मैंने आपको बता दी है। और आईसीआर मेनली दोस्तों ये एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, जो आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़, छोटी मोटी कॉलेज वगैरह मत सोचिएगा, बल्कि जो आपके देश के बहुत ही प्रतिष्ठित आपके संस्थान हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो सब इसके अंडर आते हैं। और इस एग्जामिनेशन के बाद ही आपका वहाँ पे पीजी के लिए सिलेक्शन होता है और इसी के थ्रू दोस्तों यहाँ पे पीएचडी के लिए भी एप्लीकेशन निकला है। तो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो, तो अगर आप खुद देखना चाहो तो वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हो। इस फॉर्म का नाम है दोस्तों AIEEE PG 2021, तो इस नाम से आप इसको सर्च कर सकते हो। अब दोस्तों NTA के बारे में आप सबको पता होगा, चलिए मैं अब आपको बता दूं ICAR के बारे में, ठीक है। तो ICAR इज़ द एपेक्स बॉडी फॉर कोऑर्डिनेटिंग, गाइडिंग एंड मैनेजिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन एग्रीकल्चर इन द इंटायर कंट्री अंडर द एजिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। तो दोस्तों मैंने जैसा आपको बताया कि ये जो अपने देश के बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो सब इसके अंडर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के नाम दे भी रखे हैं,
जैसे दोस्तों आपके यहाँ पे 63 स्टेट एग्रीकल्चरल, वेटिनरी, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन दोस्तों आपको जो यहाँ पे भरना है, आप भी फार्मा कैंडिडेट हैं, तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे अप्लाई करना होगा, क्योंकि उसमें ही आपका सब्जेक्ट दिखाया जा रहा है। अब दोस्तों जो बच्चे, एक और चीज़ है यहाँ पे कि जो बच्चे एम फार्मा फर्स्ट ईयर में है, मानो फर्स्ट ईयर में लेकिन उनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनके लिए भी दोस्तों यहाँ बोला गया है कि अगर आप इच्छुक हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, लेकिन यहाँ पे शर्त है कि आपका फर्स्ट ईयर नहीं कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप फर्स्ट ईयर क्रॉस कर गए हो और एम फार्मा सेकेंड ईयर में हो। अगर आप एम फार्मा फर्स्ट ईयर में हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, अगर आप फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में हो और अभी आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप शायद इस फॉर्म में नहीं पढ़ पाओगे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों जो इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है तो 120 मिनट्स 2 आवर्स का होगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 120 होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे 4 मार्क्स दिया जाएगा एक क्वेश्चन वहाँ पे सही करने के लिए, और निगेटिव भी है, तो आपका एक क्वेश्चन गलत करने पे दोस्तों आपका -1 वहाँ पे अवार्ड किया जाएगा, तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो वहाँ पे कोई अवार्ड नहीं दिया जाएगा, वो 0 रहेगा। मीडियम ऑफ पेपर दोस्तों इंग्लिश में ही रहेगा। अब जो सिलेबस है वो दोस्तों आप ये जो इनका जब आप प्रॉस्पेक्टस खोलोगे तो ये इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये सिलेबस दिखा देंगे। फिर सब्जेक्ट दोस्तों आपको पता ही है कि वहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट डालना है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपका एनिमल बायोटेक्नोलॉजी पे आप डाल सकते हो, क्योंकि बी फार्मा वाले केवल उसी चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि रिजर्वेशन पॉलिसी है, तो आपको पता ही होगा कि रिजर्वेशन पॉलिसी जो आपका एससी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 15% रिजर्व रहता है, एसटी के लिए 7.5, इसी तरह ओबीसी के लिए 27%। तो ये सब कुछ यहाँ पे अप्लाई होगा। पर यहाँ पे और भी कंडीशन है, तो इसलिए दोस्तों जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है इस पर जाके एक बार इसको डाउनलोड करके और आप सही से देख लीजिएगा। जैसे इनका ये कहने का यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है कि आप जिस स्टेट से डोमिसाइल हैं, तो अगर आप इसको भरना चाहते हैं तो आपको दूसरे स्टेट में इसको भरना होगा। ऐसे ऐसे करके है, आप उसको डीपली पढ़ोगे तो आप खुद समझ सकते हो। फिर जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अपीयर इन AIEEE PG 2021, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, ये कुछ खास नहीं है। तो दोस्तों ये सब इंफॉर्मेशन एक्चुअली बच्चों को रहती नहीं है। वो मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन के अभाव में वो ऐसे स्ट्रीम में चले जाते हैं जहां उनका मन भी नहीं लगता है, और वो इसलिए केवल जाते हैं क्योंकि कभी उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता है। तो वो लोग वहाँ पे दोस्तों 8,000 10,000 इवन ऐसी सैलरी वहाँ पे करते रहते हैं। जबकि इससे अच्छा तो दोस्तों ये होता है कि आप यहाँ पे स्कॉलरशिप भी ले रहे हो और साथ में अपनी डिग्री भी मजबूत कर रहे हो। तो मेरा मानना ये है दोस्तों कि नॉलेज हमेशा लेनी चाहिए, क्योंकि आपका जो फार्मेसी फील्ड है वो बहुत डाइवर्स है, बहुत अच्छा है। बस हमें इसका स्कोप के बारे में नहीं पता होता है। हमारे फैकल्टी मेंबर्स को भी दोस्तों ये सब चीज़ें नहीं पता होती हैं, जबकि उनको ये सब चीज़ें जो स्कोप ऑफ फार्मेसी पहले ही दिन हम लोगों को वहाँ बताया जाता है, ये सारी चीज़ें उनको वहाँ पे बतानी चाहिए और बच्चे का इंटरेस्ट वहाँ पे जगाना चाहिए। वो लोग वहाँ पे एज अ डिफिनीशन, एज अ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें बताते हैं, आप वही चीज़ें रट के एग्जामिनेशन पे चले जाते हो, आप एग्जामिनेशन पास भी हो जाते हो। लेकिन जब आप 4th ईयर के बाद निकलते हो दोस्तों, तो आपको पता नहीं रहता है कि हमें वहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना। तो आपके जो सीनियर्स करते रहते हैं वो भी जानकारी के अभाव में ये चीज़ें करते रहते हैं, तो आप भी दोस्तों चीज़ें करने लगते हो, जिससे क्या होता है कि आप भी वही रूट फॉलो करते हो जो वहाँ पे दूसरे बच्चे कर रहे हैं, और वहीं तक पहुँच पाते हो जहाँ तक दूसरे बच्चे पहुँच पाते हैं। इसलिए दोस्तों नॉलेज हमेशा लेनी चाहिए। अब तो आपके हाथ में मोबाइल्स हैं, पहले सब नेट्स वगैरह नहीं होते थे, अब आपके पास इंटरनेट है, तो कोशिश सर्च करते रहा करिए। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए हमेशा यहाँ पे मेहनत करके अपनी तरफ से जो भी टाइम है वो लगा के आपके लिए वीडियोस लाता रहता हूँ, आपको जानकारी देता रहता हूँ। मेरा मानना यही है दोस्तों कि फार्मेसी बहुत अच्छी फील्ड है, एक ऐसी फील्ड है जो मतलब कि जिसका कंपटीशन और किसी फील्ड से है ही नहीं।
लेकिन बस आपको जानकारी चाहिए, क्योंकि इसकी मांग आपके हर सेक्टर में। अब आप खुद ही देख सकते हो दोस्तों कि आपके पास यूजीसी नेट जैसा फॉर्म है, आपके पास सीएसआईआर जैसे फील्ड है जहाँ पे आप अच्छी वहाँ पे स्कॉलरशिप ले सकते हो। फिर दोस्तों अब आप देख सकते हो कि इवन एग्रीकल्चरल में भी ऐसी फील्ड हैं जहाँ पे आपका यूज़ हो सकता है फार्मेसी फील्ड का। अब दोस्तों जो इसमें एज लिमिट है वो दोस्तों आप 19 साल से कम नहीं होने चाहिए, ऐसा इन्होंने एज लिमिट दिया है। मैक्सिमम एज की यहाँ पे बात उन्होंने नहीं की है। फिर दोस्तों यहाँ पे सब कुछ है कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एग्जामिनेशन सिटीज़ यहाँ पे है, तो एनेक्सर 1 दिया हुआ है जहाँ पे आपकी सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको प्रेफरेंस डालना है सिटीज़ का। तो 4 सिटीज़ हैं यहाँ पे, आप मतलब प्रेफरेंस में 4 सिटीज़ डाल सकते हो, जिसमें से एक आपको वहाँ पे मिलेगा। फिर आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसका वेबसाइट दोस्तों आप फिर से नोट डाउन कर लीजिए www.nta.ac.in, या फिर आप जा सकते हो icr.nta.ac.in, इस पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे इन्होंने दिया है कि आपका जो गवर्नमेंट आइडेंटिटी डिटेल्स लाइक आधार कार्ड, तो आपको ये सारी चीज़ें ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान चाहिए होगा। आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट या फिर इलेक्शन कार्ड होना चाहिए या पासपोर्ट नंबर होना चाहिए। फिर दोस्तों एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन आपको डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। फ़ोटोग्राफ दोस्तों आपका 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में रहना चाहिए, JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर दोस्तों आपका 4 KB से लेकर 30 KB तक होना चाहिए। फॉर्मेट उसका JPG या JPEG फॉर्मेट ही होना चाहिए। दोस्तों स्कैंड इमेज ऑफ थंब इम्प्रेशन, तो मेल का लेफ़्ट चाहिए और फीमेल का राइट थंब इम्प्रेशन चाहिए। जो ध्यान रखिएगा गलत मत कर दीजिएगा। और उसका जो साइज़ रहेगा थंब इम्प्रेशन का वो 3 KB से लेकर 30 KB तक रहेगा। बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर पेमेंट ऑफ फ़ी फॉर अपलोडिंग इस पार्ट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो जो आप वहाँ पे फ़ीस पेमेंट कर सकते हो दोस्तों वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी मोड से आप वहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है। आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा। उसके बाद जब आप जाते हो वहाँ पे काउंसलिंग में जाते हो दोस्तों, तो वहाँ पे फिर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, तो उस समय वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। फिलहाल के लिए दोस्तों केवल आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा जो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर चाहिए होगा जो अपलोड करना होगा, और आपका थंब इम्प्रेशन चाहिए होगा, जो कि मेल के केस में लेफ़्ट चाहिए और फीमेल के में राइट थंब इम्प्रेशन चाहिए होगा। और उनका जो साइज होगा दोस्तों वो मैंने आपको बता ही दिया है, उसके बीच में आपका साइज रहेगा। यहाँ पे सारे स्टेप्स दिए हैं दोस्तों कि आपको कैसे फॉर्म भरना है। और आपको पता ही है कि जनरल के लिए 1120 है, ओबीसी के लिए 1100 है और बाकी कैटेगरीज़ के लिए 550 है। एडमिट कार्ड दोस्तों ये बाद में ही आपका डाउनलोड हो जाएगा, तो इसलिए ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर कोशिश करिएगा कि बिल्कुल सही होना चाहिए, उसको बार बार देख लीजिएगा, तभी आप फॉर्म अपना सबमिट करिएगा। तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है दोस्तों, तो कंप्यूटर पे होगा, वैसा नहीं होगा कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि वहाँ पे आपको पेन पेपर मोड पे किया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। कंप्यूटर बेस्ड में सारे एग्जामिनेशन होते हैं, तो ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं, खास चीज़ें आप खुद वेबसाइट में जाइएगा, उसको देख लीजिएगा। नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पे इनके कोड वगैरह दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से कोड उठा के आपको भरना होगा। तो ये सारी चीज़ें आप भर दीजिएगा वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है दोस्तों तो ज़रूर पूछिएगा। पिछले वीडियो में बहुत से बच्चों ने वहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन मुझे समय नहीं मिला इसलिए मैं आंसर नहीं दे पाया हूँ। तो मैं अभी उनका एक एक करके आंसर देने वाला हूँ दोस्तों। ऐसा मत सोचिएगा कि क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ पर नहीं प्रोवाइड किया जाता है, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अभी कुछ देर में ही दोस्तों मैं सारे क्वेश्चन को वहाँ पे आंसर दे दूँगा। फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में अगर कोई भी क्वेरी या डाउट है तो इसके नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा दोस्तों। और जैसा कि अभी तक आप सब प्यार देते आए हैं, उस तरह दोस्तों इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि इसी से दोस्तों मुझे एक तरह से बहुत हेल्प मिलती है और ऊर्जा मिलती है कि मैं फिर से आपके लिए एक नई चीज़ लाऊँ जो आपको नहीं पता हो। और हो सकता है कि कहीं पे हमारे देश में किसी किनारे में कोई स्टूडेंट ऐसा बैठा हो जिसे जानकारी की अभाव हो, लेकिन दोस्तों इस जानकारी मिलने के बाद उसका कैरियर वहाँ पे अच्छा हो जाए। तो दोस्तों बस यही है, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में और आपस में डिस्कस भी करिएगा कि इस फील्ड में आपको जाना अच्छा लगता है
या नहीं लगता है, या जिस बच्चे को अच्छा लगता है तो उसको भी ज़रूर शेयर करिएगा। फ़िलहाल के लिए दोस्तों जो हमारा टेलीग्राम है उससे आप जुड़े रहिए। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो नोट डाउन कर लें। जो टेलीग्राम आईडी है दोस्तों t.me/doer academy है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर आप जुड़े रहिए, उसमें हमेशा आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें दोस्तों आती रहेंगी। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।